हरदोई से है, जहां जनपद में 13 मई सोमवार को चौथे चरण का मतदान होना है। रविवार को मतदान पार्टी रवानगी स्थल आईटीआई व सीएसएन कॉलेज पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के साथ पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी लगातार अपने कार्य पर बने रहे। आपको बता दें, श्री सिंह के निर्देशन में व्यवस्थित ढंग से मतदान की पार्टियां अपने मतदान स्थल के लिए रवाना होती रही। मतदान पार्टी रवानगी स्थल को पहली बार खूब सजाया गया था। टेंट के साथ साथ समुचित व्यवस्था भी की गई थी। मतदान कर्मियों के लिए पानी, बिस्किट आदि की समुचित व्यवस्था भी की गई थी। इसके अलावा रिजर्व कार्मिकों को अलग कक्ष में बैठने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें कलर टीवी के साथ साथ और भी अन्य व्यवस्था की गई थी। जिलाधिकारी के निर्देशन में की गई व्यवस्था के प्रति सभी मतदान कार्मिक बहुत खुश थे। उनका कहना था कि पहली बार इस तरह की व्यवस्था से वो लोग बहुत खुश नजर आए, और साथ में उनका ये भी कहना है कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं पहले कभी निर्वाचन के दौरान उनको नहीं देखने को मिली। सबसे बड़ी सुविधा उन लोगों के लिए ये रही कि मैसेज के माध्यम से उन्हें उनकी ड्यूटी की जानकारी मिलने से किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए हरदोई से रजनीश सिंह की रिपोर्ट। पिछले चुनाव में ड्यूटी कर चुके हैं। पिछले चुनाव और अब के इस बार चुनाव की व्यवस्थाओं में आप क्या अंतर पाते हैं? व्यवस्थाओं में अंतर हम लोग कल से ही देख रहे हैं। सारी व्यवस्थाओं को बहुत चाक चौबंद जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। जो हम लोग की पिछले चुनाव में ड्यूटी बहुत देर बाद सुबह पता चलती थी, आज सुबह सुबह ही मोबाइल पे मैसेज आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि आपकी ड्यूटी किस बूथ पे लगी हुई है। और यहाँ पे आके हम लोग की काफी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, पानी की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। सारे कार्मिकों को बैठने के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, टेंट लगे हुए हैं, पंखे कूलर की व्यवस्था है, पानी के साथ बिस्कुट भी कार्मिकों को दिया जा रहा है। धूप से बचाव का पूरा इंतजाम जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है और लोगों को भटकना ना पड़े इसलिए बसों को भी बहुत व्यवस्थित नियमित रूप से लगाया गया है। और किस पार्टी की ड्यूटी कहाँ पे लगी हुई है उसके लिए बसें सब क्रमवार लगी हुई हैं और बड़ी बड़ी होर्डिंगों के माध्यम से भी बता दिया गया है कि इस बूथ में ड्यूटी कहाँ लगी हुई है, उनकी वाहन संख्या उनको कहाँ से प्राप्त होगी। आप पिछले कई चुनाव में पीठासीन अधिकारी बनकर जा रहे हैं। पिछले चुनाव में और इस बार की व्यवस्थाओं में क्या अंतर है? मैं विगत 6 बार से पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी कर चुका हूं और इस लोकतंत्र के महापर्व पर इस बार मुझे बहुत परिवर्तन महसूस हुआ है। खास तौर से ड्यूटी पर जाते समय हमने जो सामग्री रिसीव की, जिस प्रकार से हमारे प्रशिक्षण हुए, सब व्यवस्थाएं मुझे बहुत ही अच्छी लगी हैं। हर बार से व्यवस्थाएं बदली हैं, हर बार से व्यवस्थाएं बहुत अधिक सुधरी हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि जिस समय हम लोग ईवीएम मशीन जमा करें उस समय भी हमको अगर ऐसी व्यवस्थाएं मिले तो मतलब निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि चुनाव ड्यूटी कराने से कोई घबराएगा नहीं, चुनाव ड्यूटी कराने से कोई भागेगा नहीं। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। बस इसी प्रकार से बूथ और अन्य जगह अगर व्यवस्थाएं बनी रहे तो चुनाव बहुत ही सुखद होगा। पानी की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था कैसी है? खान पान की व्यवस्था अच्छी है, बिस्कुट के पैकेट दिए जा रहे हैं, पानी निःशुल्क बांटा जा रहा है और विशेष सबसे अच्छी चीज लगी है कि यहाँ पर कोई भी मतदान सामग्री लेने के लिए बहुत भीड़ का सामना नहीं करना पड़ रहा है। बहुत अच्छे काउंटर्स बनाए गए, व्यवस्थित है सारी व्यवस्थाएं। बहुत अच्छा लग रहा है इस बार ड्यूटी करके। पिछली बार कभी ऐसी व्यवस्था रही थी? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कई बार से पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूं। मुझे पिछली बार की याद है कि सबसे पहले तो जब ड्यूटी वितरण हो रही थी वहीं पर बहुत बड़ी समस्या हो रही थी, लोग एक दूसरे पर चढ़े जा रहे थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि ड्यूटी जो वितरण थी वो बहुत जल्दी प्रारंभ कर दी गई। मतलब पहले कभी कभी 8 साढ़े 8 बजे शुरू होती थी, लेकिन इस बार 7 बजे से ही ड्यूटी वितरण शुरू हो गया। तो इस बार इतनी मारामारी नहीं रही, सब आराम से जाकर अपने काउंटर पर ड्यूटी ले रहे थे। और उसके साथ साथ इस बार मुझे मई का महीना चल रहा है, इतनी गर्मी है लेकिन फिर भी शासन प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। खूब पंडाल लगे हुए हैं, बिस्कुट और पानी का वितरण फ्री किया जा रहा है, तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। जनपद हरदोई में कल 13 मई को मतदान है और आज 12 तारीख को सभी पोलिंग पार्टियों की रवानगी हो रही है। आप देख रहे हैं कि हरदोई पीसी हरदोई संसदीय क्षेत्र का डिस्पैच सेंटर सीएसएन डिग्री कॉलेज है और मिश्रिक संसदीय क्षेत्र का डिस्पैच सेंटर आईटीआई है। दोनों बिल्कुल रोड के इस पार और उस पार हैं। दोनों स्थानों पर हजारों की संख्या में हमारे मतदान कार्मिक और सुरक्षा कार्मिक आए हुए हैं और सभी लोग आराम से बिल्कुल सकुशल मतदान सामग्री और ईवीएम्स प्राप्त कर रहे हैं। सभी के बैठने के लिए सीट की व्यवस्था की गई है, पेयजल की व्यवस्था की गई है, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो, सारी समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई है। अधिकांश पार्टियों ने अभी मतदान सामग्री प्राप्त कर ली है और अभी थोड़ी देर के पश्चात यहाँ से लोग रवाना होने लगेंगे। प्रयास यही है कि ये लोग सकुशल अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुँच जाएँ और कल 13 मई को सभी मतदान केंद्रों पर सकुशल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हो सके।
व्यवस्था के लिए पुलिस के द्वारा या आपके द्वारा कैसे बनाया जाए? जनपद में ऐसे मतदान केंद्र जो क्रिटिकल हैं या वल्नरेबल आइडेंटिफाइड हैं या संवेदनशील है, अति संवेदनशील की कैटेगरी में है, वहाँ पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात है, अर्धसैनिक बल तैनात किए गए, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है, हमारे जो हरदोई जनपद की पुलिस है, आर्म्ड पुलिस है, वो तैनात है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात हैं, सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर जोनल पुलिस ऑफिसर्स तैनात हैं। काफ़ी संख्या में भारी मात्रा में फोर्स तैनात की गई है हर जगह। कहीं भी किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। सभी लोग शांतिपूर्ण वातावरण में अपने अपने मतदान क्षेत्रों में सकुशल सपरिवार के साथ मतदान करें, सेल्फी लें और एक अच्छी अनुभूति के साथ अपने घर जाएं।